नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली सरकार ने कांवड़ समितियों के लिए बढ़ा दी आवेदन की तिथि। यहां जाना सारा लेटेस्ट अपडेट। ये दिल्ली सरकार ने कांवड़ समितियों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 दिन बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि कई समितियों के आवेदन समय पर जमा नहीं हो पाने के कारण यह फैसला लिया गया। रविवार को भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। मैं सिंगल विंडो सिस्टम से 72 घंटे के भीतर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कांवड़ समितियों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 दिन बढ़ाकर अब 10 जुलाई कर दी है। अब कांवड़ समितियों रविवार को भी आवेदन जमा कर सकती है। मैं सरकार का उद्देश्य है कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके और यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो। दिल्ली में यमुना का जल स्तर खतरे के निशान के करीब, निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका। जब पहाड़ी राज्यों में हो रही भारी बारिश का असर दिल्ली में भी दिखने लगा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी के ओल्ड दिल्ली ब्रिज पर शनिवार शाम 5 बजे यमुना का जल स्तर 203.3 मीटर तक पहुंच गया, जो कि चेतावनी के निशान 204.5 मीटर से थोड़ा कम है। दिल्ली में यमुना का जल स्तर 205.33 मीटर पर पहुंचते ही डेंजर लेवल का अलर्ट जारी किया जाता है। यमुना का जल स्तर बढ़ने से निचले इलाकों विशेषकर नदी से सटे इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। दिल्ली सरकार ने सरकारी अस्पतालों के 1400 कर्मचारियों को बांटे नियुक्ति पत्र। केजरीवाल पर भी साधा निशाना। जब दिल्ली सरकार द्वारा रविवार को सरकारी अस्पतालों में नियुक्त किए गए 1400 नर्सिंग ऑफिसर को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, 15 वर्ष के अंतराल के बाद ये घड़ी आई है। बता दें कि बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। मैं दिल्ली सरकार को बधाई देना चाहता हूं। हमने साल 2021 से लेकर फरवरी 2025 तक 1700 करोड़ का फंड दिल्ली सरकार को दिया था, लेकिन पिछले सरकार ने खर्च नहीं किया। अब रेखा सरकार को 8 महीने में इस फंड का इस्तेमाल करना है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इस हफ्ते चलेगी दिल्ली से बिहार और ग्वालियर के लिए स्पेशल ट्रेनें। देखें रूट और टाइमिंग। जो उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेनों के फेरे और रूट विस्तार की घोषणा की। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इससे बिहार और ग्वालियर के यात्रियों को बहुत सहूलियत मिलेगी। रेलवे ने 2 ट्रेनों का पूरा शेड्यूल और ठहराव भी जारी किया है, जिससे लोग पहले से यात्रा की योजना बनाकर टिकट की बुकिंग कर सकें। छपरा जंक्शन आनंद विहार टर्मिनल अनारक्षित विशेष ट्रेन 05317 या 05318 के 4 फेरे संचालित होंगे। ट्रेन नंबर 05317 छपरा से 5 जुलाई और 12 जुलाई को चलेगी। ट्रेन नंबर 05318 आनंद विहार टर्मिनल से 6 जुलाई से 13 जुलाई तक चलेगी। छपरा से दोपहर 12:30 बजे चलेगी। अगली शाम 19:45 पर आनंद विहार पहुंचेगी। आनंद विहार से सुबह 10 बजे प्रस्थान करेगी। अगली दोपहर 15 बजे छपरा पहुंचेगी। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध की नीति पर हो पुनर्विचार। जानिए एलजी ने ऐसा क्यों कहा। दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन देने पर बैन लगाने के फैसले पर दिल्ली सरकार ने यू टर्न ले लिया है। इसी क्रम में अब उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि जो गाड़ी मुंबई चेन्नई में वैध है उस पर दिल्ली में पूरी तरह से बैन लगाना उचित नहीं है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री लिखे पत्र में राजधानी दिल्ली में 10 से अधिक पुरानी डीजल व 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर लगे प्रतिबंध को लेकर पुनर्विचार करने को कहा है। दिल्ली सरकार जल्द लाएगी ब्लड डोनेशन के लिए स्पेशल ऐप। जरूरतमंदों को तुरंत मिलेगी मदद। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रविवार को पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार स्थित एक सामाजिक आयोजन के रक्तदान शिविर में पहुंची। सीएम ने इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को बताया कि दिल्ली सरकार अब रक्तदान और रक्त उपलब्धता को लेकर एक नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है, जिससे लाखों लोगों को लाभ होगा। सीएम ने वहां रक्तदाताओं से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी और रक्तदान शिविर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय को झटका। हाईकोर्ट ने 200 से ज्यादा अपीलों को किया खारिज। रक्षा कर्मियों को दिव्यांगता पेंशन का माना हकदार। दिल्ली हाईकोर्ट ने रक्षा मंत्रालय की 200 से ज्यादा याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कई सैनिक कर्मियों को उनकी विकलांगता के लिए पेंशन का हकदार माना गया था। जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच ने रक्षा मंत्रालय की याचिकाओं को खारिज करने का आदेश दिया है।
दिल्ली में 25 साल बाद पकड़ा गया खूंखार सीरियल किलर, टैक्सी ड्राइवरों की हत्या कर सबों को लगाता था ठिकाने। ये दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे खूंखार सीरियल किलर को गिरफ्तार किया जो कई लूटपाट और हत्या के मामलों में 25 साल से फरार था। आरोपी अजय लंबा उर्फ बंसी को भगोड़ा घोषित किया गया था और वह 1999 से 2001 के बीच दिल्ली और उत्तराखंड में दर्ज 4 मामलों में वांछित था। पुलिस ने बताया कि वह कई क्रूर हत्याओं में शामिल था, जिनमें टैक्सी चालकों को किराए पर लिया जाता था और बाद में उनकी हत्या कर दी जाती थी और उनके वहां लूटकर सीमा पार बेच दिए जाते थे। तुर्की की दिग्गज कंपनी केलेबी का लाइसेंस रद्द होगा या नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने कल सुनाएगा फैसला। ये दिल्ली हाईकोर्ट 7 जुलाई को तुर्की स्थित ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी से जुड़े एक उच्च दाव कानूनी लड़ाई में अपना फैसला सुनाने वाला है, जिसने कथित राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के आधार पर अपनी सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी है। कंपनी का कहना है कि यह फैसला बिना किसी तर्क के राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर लिया गया। इसके लिए कोई पूर्व वार्निंग भी नहीं दी गई थी। मुंबई में हिंदी का विरोध अपनी जगह, दिल्ली में महाराष्ट्र के लिए प्यार देख लीजिए। जो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भले ही हिंदी को लेकर विरोध चल रहा, लेकिन दिल्ली से एक शानदार दृश्य सामने आया, जिसे देखकर हर महाराष्ट्र वाले खुश हो जाएंगे। दरअसल दिल्ली में आज 800 साल पुरानी पंढरपुर वारी पैदल यात्रा निकाली गई, जिसमें महाराष्ट्र के लोग तो शामिल हुए ही, साथ में दिल्ली के लोग भी शामिल थे। इस दौरान दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी नजर आए। इस यात्रा में लोग भजन कीर्तन गाते झूमते नजर आ रहे थे। दिल्ली में पंढरपुर वारी यात्रा निकाले जाने पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यह यात्रा पूरे महाराष्ट्र में उत्साह और भक्ति के साथ निकाली जाती है। यह 800 साल पुरानी परंपरा है। हम इसे दिल्ली में 5वीं बार मना रहे हैं। हम दिल्ली में ऐसी यात्रा निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें पूरा समाज शामिल हो। दिल्ली में नशा तस्करों पर शिकंजा, 2 अरेस्ट, गांजा और शराब भी बरामद। ये दिल्ली राजधानी के नॉर्थ वेस्ट जिला पुलिस ने नशा तस्करी मामले में एक महिला और एक पुरुष ड्रग पेडलर को अरेस्ट किया है। बता दें कि पहला मामला दिल्ली के जहांगीरपुरी से है, वही दूसरा शालीमार बाग क्षेत्र से। इस टीम ने धरना कैंप हैदरपुर गांव में एक महिला को रंगे हाथों पकड़ा। नॉर्थ वेस्ट जिला पुलिस की नशा विरोधी टीम और शालीमार बाग थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला और एक पुरुष ड्रग पेडलर को अरेस्ट किया है। दोनों के कब्जे से कुल 1 केजी 175 ग्राम किलोग्राम गांजा और 54 क्वार्टर अवैध शराब बरामद की गई है। केबीएस आयुक्त और केंद्र सरकार के सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका, विशेष शिक्षकों के 987 पदों की भर्ती का मामला। जो केंद्रीय विद्यालय संगठन आयुक्त और केंद्र सरकार के सचिव के खिलाफ अदालत के आदेश की अवमानना का मामला सामने आया। अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने विशेष शिक्षकों के 987 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने में विफल रहने पर अवमानना की कार्रवाई की मांग की है। अदालत ने पहले भर्ती विज्ञापन निकालने का आदेश दिया था। इस संबंध में अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने याचिका दायर कर अवमानना की कार्रवाई की मांग की है। कोर्ट ने विशेष शिक्षकों की भर्ती के संबंध में विज्ञापन निकालने का आदेश दिया गया था, लेकिन अब तक कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है। मामले पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 1300 नर्सिंग स्टाफ नियुक्त, हर महीने 100 आरोग्य मंदिर। ये दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 1300 से अधिक नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति की गई है। साथ ही आयुष्मान भारत के लिए रजिस्ट्रेशन वैन की शुरुआत की गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह और अन्य वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री गुप्ता ने आप सरकार की तीखी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने राजधानी के स्वास्थ्य ढांचे को काफी हद तक खराब होने दिया। उन्होंने कहा कि अतीत में दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा इतनी खराब स्थिति में थी कि प्रति 1000 लोगों पर केवल 0.42 अस्पताल के बिस्तर उपलब्ध थे। 38 अस्पतालों में केवल 6 MRI मशीनें और 12 सीटें स्कैन मशीनें थी। दवाओं की कमी के कारण अक्सर मरीजों को वापस भेज दिया जाता था। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन येलो अलर्ट, बाकी 5 दिन कब बारिश, जाने पूरे हफ्ते का अपडेट। जो इस हफ्ते भी दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों पर मानसून मेहरबान रहेगा। इस पूरे हफ्ते बारिश की फुहारें रुक रुक कर दिल्ली एनसीआर के इलाकों को भिगोती रहेगी। हालांकि शुरुआती 2 दिन गरज चमक के साथ जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार और सोमवार को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस बीच रुक रुक कर पड़ने वाली फुहारों के कारण दिल्ली की हवा साफ सुथरी बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और एनसीआर के विभिन्न इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि आज यानी सोमवार को भी दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बादल छाए रहेंगे और झमाझम बारिश देखी जाएगी। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है।
दिल्ली से गुरुग्राम के बीच जमीन के नीचे बनेगी सड़क, टनल से 15 मिनट में पूरा होगा। ये ट्रैफिक जाम दिल्ली की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। मैं जाम न केवल दिल्ली में बल्कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में आने वाले कई शहरों में यह समस्या है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अब केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक टनल सड़क बनाने की योजना पर काम कर रही है। मैं जल्द ही इसके काम की शुरुआत हो सकती है। नितिन गडकरी ने बताया कि यह सड़क दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक जाएगी। मैं सरकार यह योजना इसलिए ला रही है क्योंकि दिल्ली से गुरुग्राम तक जाने और आने में बहुत समय बर्बाद होता है। मैं गडकरी ने बताया कि यह टनल दिल्ली के तालक कटोरा स्टेडियम से लेकर गुरुग्राम तक बनाई जाएगी। इससे यात्रियों का काफी समय बचेगा। दिल्ली में घट गए लाडली योजना के लाभार्थी 15 सालों में 60% की कमी। यह सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सरकार की ओर से साझा की गई जानकारी से पता चला कि दिल्ली में लाडली योजना के तहत लाभ लेने वाले लोगों की संख्या में पिछले 15 सालों में लगभग 60% की कमी आई है। लाडली योजना दिल्ली में 1 जनवरी 2008 को युवा महिलाओं को सशक्त बनाने और लैंगिक असमानता को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के एक RTI आवेदन के जवाब में बताया कि योजना के शुरू होने से लेकर 2025 तक कुल 13,52,564 लड़कियों का पंजीकरण हुआ है। PTI भाषा के साथ साझा की गई जानकारी के अनुसार जहां 2008 से 2009 में लाभार्थियों की संख्या 1,26,965 थी, वहीं 2024-25 में यह संख्या घटकर 53,001 रह गई है। यह 58% की गिरावट और पिछले 5 सालों में दूसरी सबसे कम संख्या है। अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का बदलेगा नाम। बीजेपी सांसद ने रेल मंत्री को भेजा प्रस्ताव, यह हो सकता है नया नाम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने की मांग तेज हो गई है। मैं कुछ दिन पूर्व दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम महाराजा अग्रसेन रेलवे स्टेशन करने की मांग की थी। वहीं अब चांदनी चौक से सांसद परवीन खंडेलवाल ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने का आग्रह किया है। नवंबर तक अतिक्रमण मुक्त होगा यमुना नदी का डूब क्षेत्र। MCD सहित कई निकाय मिलकर करेंगे काम। दिल्ली सरकार ने यमुना डूब क्षेत्र को नवंबर तक अतिक्रमण मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत सरकार ने एजेंसियों को नदी की सफाई और कायाकल्प के लिए 45 सूत्री कार्य योजनाओं के तहत नवंबर तक यमुना के डूब क्षेत्र से सभी अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की पहल पर इस योजना को लेकर हाल ही में मुख्य सचिव की बैठक में कई निर्णय लिए गए। दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली नगर निगम यानी कि MCD, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि DDA सहित प्रमुख विभाग और एजेंसियां मिलकर इस दिशा में काम करेंगी। योजना के तहत DDA को नवंबर तक यमुना के डूब क्षेत्र से जहां भी आवश्यक हो अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए। इससे पहले एजेंसी ने नदी के किनारे अवैध नर्सरियों और अन्य अनाधिकृत संरचनाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। मॉल में होंगी 2 और लाश। करोल बाग अग्निकांड में नया दावा। UPSC छात्र समेत 2 की मौत, एक को पहचानना मुश्किल। करोल बाग के विशाल मेगा मार्ट में आग लगने के मामले में UPSC के छात्र समेत अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल राहत और बचाव का काम 24 घंटे बाद भी जारी है। 4 मंजिला इमारत के कोने में रह रहकर आग भड़के जा रही है। शुक्रवार शाम करीब 6:45 बजे से दमकल की 26 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। दिल्ली में निकली 2000 से अधिक नौकरियां। 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन। सैलरी 19,900 से 1,51,000 रुपये तक। ये सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है। DSSSB ने 2025 में दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में 2000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है। खास बात यह है कि 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने दिल्ली सरकार के NCT यानी कि NCT के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों में 2000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार DSSB की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे विस्तृत अधिसूचना ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
दिसंबर में शुरू होगा दूसरा एडमिशन चरण, हॉस्टल अवधि बढ़ी, छात्रों का प्रदर्शन जारी। जेएनयू ने पीएचडी एडमिशन का दूसरा चरण दिसंबर 2025 में शुरू करने की घोषणा की है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने थीसिस जमा करने की तैयारी कर रहे छात्रों को हॉस्टल अवधि बढ़ाने की अनुमति दी है। वहीं दूसरी ओर जेएनयू छात्र संघ का विरोध प्रदर्शन लगातार 10वें दिन भी जारी है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए पीएचडी एडमिशन का दूसरा चरण दिसंबर 2025 में शुरू करने की घोषणा की है। विश्वविद्यालय ने एक परिपत्र में कहा कि यह प्रक्रिया यूजीसी या सीएसआईआर, जेआरएफ, नेट, डीबीटी, जेआरएफ, आईसीएमआर, जेआरएफ और अन्य ऐसी फेलोशिप के माध्यम से संचालित की जाएगी। ओवर एज वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार, सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। ये दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करेगी कि वह राष्ट्रीय राजधानी में ओवर एज वाहनों पर समान नियम लागू करने की अनुमति दें, जैसा कि देश के बाकी हिस्सों में लागू है। बता दें कि हाल ही में दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल से ओवर एज वाहनों पर ईंधन बंदी को सस्पेंड करने की गुजारिश की थी। दिल्ली सरकार ने कहा था कि वह राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर ओवर एज वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए सारे जरूरी प्रयास करेगी। फिर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा को लिखे अपने पत्र में कहा था कि सभी ओवर एज वाहनों के लिए ईंधन बंदी व्यवहारिक नहीं है। आईपी यूनिवर्सिटी ने शुरू किया बैचलर इन डिजाइन में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम, जाने किन विषयों को किया जाएगा शामिल। टॉय डिजाइन में करियर की सोच रखने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है। अगर अपनी कल्पनाओं को आकार देकर खिलौने के माध्यम से नवाचार और तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखने की चाह रखते हैं, तो ऐसे छात्रों के लिए गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी यानी कि आईपी यूनिवर्सिटी की तरफ से टॉय डिजाइन और डेवलपमेंट में 4 विषय स्नातक पाठ्यक्रम इस शैक्षणिक सत्र से शुरू किया जाएगा। उदयपुर फाइल से फिल्म पर रोक की मांग, जमीयत ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। ये फिल्म उदयपुर फाइल्स का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया। वह फिल्म के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद ने दिल्ली हाईकोर्ट समेत बॉम्बे और गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया है। जमीयत की ओर से वकील फुजैर अहमद अयूबी ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि वह फिल्म के ट्रेलर में पैगंबर मोहम्मद और उनकी पत्नियों के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की गई है। वह फिल्म के ट्रेलर में नुपुर शर्मा का विवादित बयान भी शामिल है। याचिका में जमीयत ने आरोप लगाया कि फिल्म के ट्रेलर में पैगंबर मोहम्मद और उनकी पत्नियों के बारे में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी देश के अमन चैन को बिगाड़ सकती है। फिल्म में देवबंद को कट्टरवाद का अड्डा बताया गया और वहां के उलेमा के विरुद्ध जहर उगला गया है। डीसीडब्ल्यू नियुक्ति मामला कोर्ट में पेश नहीं हुई, स्वाति मालीवाल, अगली सुनवाई 29 जुलाई को। ये दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग यानी कि डीसीडब्ल्यू में नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले में आरोपी और आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल कोर्ट में पेश नहीं हुई है। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को करने का आदेश दिया। बता दें कि आज सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल की ओर से पेश वकीलों अभय महाजन और शिवम मल्होत्रा ने मालीवाल की कोर्ट में पेशी से छूट की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। आज इस मामले में गवाहों के बयान दर्ज होने थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की ओर से नियुक्त सरकारी वकील के बीमार होने की वजह से गवाहों के बयान दर्ज नहीं किए जा सके। सकरपुर मछली मंडी पर बुलडोजर एक्शन के बाद मुश्किल में 18 परिवार, रोजी रोटी का संकट। दिल्ली के सकरपुर इलाके में दिल्ली नगर निगम द्वारा की गई सख्त कार्रवाई के 1 हफ्ते बाद भी प्रभावित मछली कारोबारियों को किसी तरह की राहत नहीं मिली है। लोगों का कहना है कि बुलडोजर एक्शन के बाद 18 परिवारों की 3 पीढ़ियों से चल रही रोजी रोटी उजड़ गई। कार्रवाई को लेकर जहां निगम का कहना है कि यह स्थानीय लोगों की शिकायतों और स्वास्थ्य मानकों के उल्लंघन के चलते की गई, वहीं प्रभावित मछली कारोबारियों का आरोप है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए उन्हें अचानक उजाड़ दिया गया। कारोबारियों का कहना है कि उनकी दुकानें सोसाइटी से काफी दूर पर थी और वे वर्षों से वहीं कारोबार कर रहे थे, लेकिन कुछ चंद लोगों की शिकायत पर निगम ने पूरे मंडी को ही समाप्त कर दिया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।